पॉलिटेक्निक कॉलेज में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चल रहे प्रशिक्षण शिविर के दौरान कर्मचारियों ने खाने को लेकर कर्मचारियों का आरोप है कि खाना 5 से 6 घंटे पुराना है और बदबूदार है, जिसको लेकर आप निर्वाचन अधिकारी दीप्ति शर्मा मौके पर पहुंची और खाने को टेस्ट करके कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि खाने की क्वालिटी में सुधार लाया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी वापस प्रशिक्षण शिविर की ओर गए। पे हमारे एडीएम मैडम पधारे हैं और इन्होंने खाना खुद खाया है और इन्होंने खुद स्वीकार किया है खाना सही नहीं है, चाय क्वालिटी बेकार है और अभी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, एक उनकी डिमांड थी कि भाई वहीं पर क्योंकि खाना बनवाने की व्यवस्था की जाए, तो यद्यपि जो टेंडर है वो अभी कल तक ही अंतिम तिथि है उसकी, और उसके बाद जो नया टेंडर होना है वो अभी होना शेष है, तो उसमें जो इनकी डिमांड है उनको कंसीडर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और जो क्वालिटी वाली जो इशू है कि भाई मौके पे वहाँ बनवाने की व्यवस्था की जाए, तो उसके संबंध में एक बार वेंडर से बातचीत करके, बैठक करके और उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। मिठाई कम है, बारातियों की तरह खाना बना के खिलाया जाता था। ऐसा है, चुनाव पिछली बार जो भोजन दिया गया था उसमें हो सकता है उसकी वैरायटी में या नंबर ऑफ़ आइटम्स में कुछ अंतर हो सकता है, परंतु जो बजट हमें आवंटित किया जाता है उस निर्धारित बजट की सीमा में हमें व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। और जो चुनाव का कार्य है वो महत्वपूर्ण रूप से लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए एक हमारी जिम्मेदारी भी है, एक केवल एक नागरिक के तौर पे नहीं, सरकारी कर्मचारी के तौर पे भी, और सभी कर्मचारी जो हैं वो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो उस जिम्मेदारी को समझते हुए हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, और जो बजट है सरकार के द्वारा जो बजट उपलब्ध कराया गया है उन सीमाओं में हम उसको रख के जो भी बेस्ट जो भोजन की सुविधा है या अच्छी से अच्छी सुविधा जो भी दी जा सकती होगी जो निर्धारित सीमाओं में, वो देने का प्रयास करेंगे। हाँ, खाने की क्वालिटी ठीक थी, खाने की क्वालिटी में कोई इशू नहीं था। सिर्फ बात ये थी कि वो पैक्ड फूड है, तो क्योंकि कुछ समय रहता है तो थोड़ा ठंडा तो हो जाता है, तो जो हम घर पे जो हमें भोजन की जो सुविधा होती है वैसी यथावत मिलना और इतने सारे संख्या बल के लिए व्यवस्थाएं करना भी एक अपने आप में। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में MPET प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी सहित 85 सूत्रीय मांगों को लेकर ABVP ने प्रदर्शन किया। ABVP ने शव यात्रा भी निकाली। इसके बाद छात्र प्रदर्शन करते हुए कुलपति कार्यालय तक पहुंचे। कुलपति से आश्वासन नहीं मिलने पर छात्र ऑफिस में ही धरने पर बैठ गए। छात्रों ने MPET प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर सवाल पूछे। इस पर कुलपति ने जवाब नहीं दिया तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया गया। उन्होंने VC का इस्तीफा भी मांगा। छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी में जो गड़बड़ियां चल रही है उसे नहीं चलने देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की इकाई ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति की शव यात्रा निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया है। जिस प्रकार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हमारी बातों को अनसुना कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साध कर बैठे हैं, ऐसा लगता है मानो वो मर गए हैं। पुतले की तरह बैठे VC की शव यात्रा निकालकर आज हमने उनका अंतिम संस्कार किया है और जल्दी उनकी बैठक भी करी जाएगी। जब तक VC विश्वविद्यालय में ग्राउंड लेवल पर आकर काम नहीं करता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुरजोर विरोध चलता रहेगा। सचिन राजपुरोहित, प्रांत सह मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जोधपुर। कामरेड स्वर्गीय उमरावमल पुरोहित की जयंती के उपलक्ष्य पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन मंडल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इस बार 1000 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। वहीं मंडल कर्मचारियों ने उत्साही होकर बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और कामरेड पुरोहित को श्रद्धांजलि दी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन द्वारा आज कॉमरेड उमरावमल जी के जयंती अवसर पर मंडल प्रांगण में रक्तदान महादान का एक शिविर लगाया और तमाम साथी पूर्ण जोश के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर रक्तदान करने में अपनी एकता दिखाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आज के दिन इस प्रांगण में 1000 ब्लड यूनिट देने का प्रोग्राम रखा है और जोधपुर की लगभग 8 से 9 ब्लड बैंकें यहाँ पर आई है और एक विशेष आग्रह पर जयपुर से भी हमने ब्लड संग्रह करने के लिए एक टीम को बुलाया है। तमाम साथियों से हमने निवेदन भी किया है तो यहाँ पर शांतिपूर्वक जो हम लोगों ने एक आंकड़ा रखा है उस आंकड़ा को हम पार करने का प्रयास करेंगे और कॉमरेड उमरावमल पुरोहित जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। धन्यवाद।